हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करूंगी मैं अभी जो शादी हुई है दीपक बिष्ट की यानी फूल पहाड़ी की, और साथ में तारा नेगी की यानी कि तारा राहुल ब्लॉग की। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं फूल पहाड़ी भाई की। ऐसे देखो, मैंने सुना है जितना कि वो दीपक भाई जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि आलोक भाई हैं सेम टू सेम उनकी कॉपी है, ठीक है। उनको फालतू कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होती है, फालतू एक मतलब उनकी लव मैरिज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने शादी से पहले अपनी फ्योंसी, अपनी वाइफ जो उनकी हो गई उसके साथ कभी भी कोई वीडियो या कोई फ़ोटो अपलोड नहीं किया है, ठीक है। और मुझे लगता था कि इनकी शादी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, क्योंकि भाई ये तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर के इंसान हैं। इनके साथ किसी को क्या ही दुश्मनी होगी, तो इनके साथ तो शायद कोई कंट्रोवर्सी होगी ही नहीं। लेकिन भाई ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसकी शादी में कंट्रोवर्सी ना हो, चाहे वो यूट्यूबर की तरफ से हो, चाहे वो फिर हो पब्लिक की या ऑडियंस की तरफ से, ठीक है। इनकी शादी में तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इन कमेंट सेक्शंस में देखने को मिलती है और जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शन उठा रहे हैं। सबसे पहले कि इनकी वाइफ, ठीक है। वाइफ को लेके लोग बोलते हैं कि इसकी वाइफ नहीं, इसकी अम्मा लगती है। मेरी समझ में नहीं आता भाई, उन लोगों ने लव मैरिज की है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तभी तो उन्होंने लव मैरिज की है। अब वो उसकी अम्मा लगे, उसकी वाइफ लगे, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, ठीक है। तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लगती है भाई? उसकी अम्मा लगे, उसकी कुछ भी लगे, उसको पसंद है तभी तो उसने लव मैरिज की है। मतलब हर किसी में, चाहे कोई कैसा भी हो, हर किसी के इंसान में लोगों को नकल ताननी है। शालिनी को लेके बोला गया था ये ऐसी है, ये वैसी है, इसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, इसको बिल्कुल भी रहना नहीं आता है अच्छे से। दीपक बिष्ट की वाइफ को बोला गया कि भाई ये तो ना अपने हस्बैंड से एज में बहुत बड़ी लगती है, ऐसी लगती है क्योंकि वाइफ नहीं है, उनकी अम्मा है। मैं कमेंट वो कहते हैं कमेंट जो है वो भी बहुत सारे लगा दूंगी, जिस चीज़ को लेकर ही सब कुछ बोला गया है, ठीक है। सेकंड बोला गया है कि जो बिष्ट भाई की वाइफ है उनके यहाँ पर, क्योंकि बिष्ट वाइफ के घर, सॉरी, बिष्ट भैया दीपक भाई के घर से और उनकी जो वाइफ का घर है यानी कि जो दीपक भाई की ससुराल है वो मुश्किल से बहुत कम, मतलब 10 से 15 मिनट का रास्ता है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर मेहमानों की कुछ भी खातिरदारी नहीं हुई है। मतलब जो लोग वहाँ पर गए हैं बारात में, ठीक है, जो उनकी शादी में गए हैं, उनको दिक्कत नहीं है, उनके हिसाब से बहुत अच्छी खातिरदारी हुई है। लेकिन वो लोग जो कहीं गए ही नहीं है, ठीक है, वो बैठकर बोल रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी अच्छी खातिरदारी नहीं थी, ना ही वहाँ पर कुछ खाने को मिला था, ठीक है। इनको बिना गए बिना खाना खाए ये मालूम चल गया कि वहाँ पर ये सब कुछ प्रॉब्लम थी। इनको ये समझ में नहीं आता है कि तुम इतने ऐसे कमेंट करते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता होगा लोगों को, ठीक है। मतलब एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी में सब कुछ लगा देते हैं, ठीक है, उम्मीद से बढ़कर लगाते हैं, और उसके बाद भी लोग ये बोलते कि वहाँ पर तो कुछ खाने को मिला ही नहीं हमें। तो खुद सोच के देखो कि ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेकर देखा करो कि कैसा फील हो रहा होगा। और तुम लोग ऐसे कर देते हो ये सारे कमेंट जैसे कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर कोई ये सारे कमेंट पढ़े, स्पेशली दीपक भाई के ससुराल वाले पढ़े या उनकी वाइफ पढ़े, तो सोचो उनको कैसा फील हो रहा होगा। एक बोला जा रहा है कि जब इनकी विदाई हो रही थी, दीपक भाई की जो वाइफ है, जब उनकी विदाई हो रही थी तो कोई लेडीज़ थी जो बहुत अजीब तरीके से रो रही थी, ठीक है। तो उसको मजाक बनाया गया कि वो तो मतलब उसको देखकर ना हमें हंसी आ रही थी विदाई पर। भाई उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और वहाँ देवी देवता बहुत ज़्यादा अवतारित होते हैं, ठीक है। तो वो रो नहीं रही थी, किसी का मजाक मत बनाया करो। ऐसे ही जब मोनिका सजवान आई थी अपने ससुराल तो उसको थप्पड़ लगा था, जो कि किसने मारा था? दादी ने नहीं मारा था, उनके ऊपर भी देवता आए थे जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। उनको नहीं मारा था, उन्होंने बोला था कि इनके ऊपर कुछ भी, मतलब जो भी है उसकी वजह से थप्पड़ मारा था, है ना। लेकिन तुम लोग ना उस चीज़ का इतना बड़ा इशू बना देते हो ना, और बाहर के लोग बनाए तो बात भी है, खुद उत्तराखंड के लोग, वहीं के आसपास के लोग, वहीं के गाँव के लोग ये सब कुछ करते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि यार तुम किस तरह के लोग हो, है ना। एक बात बताऊं अगर मैं आपको, कि तारा ने आज एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने धारा देवी जो माता हैं उनका बारे में बताया था कि वो कैसे उनके ऊपर अवतारित होती हैं। क्योंकि अभी जब तारा के घर में पूजा हुई थी तो उन्होंने सारी वीडियो डाली थी, जिसके बाद लोग जानना चाहते थे
कि जो धारा देवी है उनकी कहानी पूछना चाहते हैं तारा से, तो कैसे कैसे क्या हुआ। तारा ने वो सब कुछ बताया आज अपनी वीडियो में। लेकिन उसके बावजूद एक कमेंट आता है जो कि बहुत ही प्रेम मेहरा करके ऐसी कुछ है, शायद वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो उनका कहना है कि ये कुछ नहीं होते हैं देवी देवता, और तुम लोग पागल हो, ठीक है, दुनिया चांद पे चली गई है और तुम अब तक यहीं पर हो। तो मेरे को एक समझ में नहीं आ रही भाई, जब तू चांद पे चला गया या बहन जब तू चांद पे चली गई तो तू धरती वालों की टेंशन क्यों ले रही है। अब धरती वाले देवी देवता को माने या ना माने, इसे तुझे इतनी टेंशन क्यों ले रही है। तू आराम से ऊपर चांद पे रह ना, तू चांद पे रहे, धरती वालों की टेंशन लेनी छोड़ दे। धरती वाले अपने आप संभाल लेंगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मानने की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है, हर कोई मानता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग मानते हैं। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अदर जो स्टेट्स हैं उनके वहाँ पर भी ये सब चीज़ होती हैं। बस ये होता है कि उस चीज़ को बोलने का या उस चीज़ को कहने का तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग अलग है। लेकिन होता सब कुछ वही है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है। चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कोई भी हो, किसी भी स्टेट में सब जगह देवी देवताओं को माना जाता है, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा मान्यताएं हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो लोग उसका कहना था कि ये तुम फालतू में बाल खोल कर डांस करते हो, फालतू में ये देवी देवता जो हैं, ये जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उत्तराखंड के लोग, उनके ऊपर क्यों नहीं आती हैं। तो भाई देखो, एक है ना, जब गंगा जी है ना, मानो तो बहता पानी है और ना मानो तो बहता पानी, और मानो तो गंगा मैया है। तो सेम वही है। अब तुम अगर मानो तो भगवान है, अगर तुम ना मानो तो भगवान नहीं है। वो तो तुम्हारी अपनी अपनी सोच है। अब जो लोग मानते हैं उनको भगवान दिखाई देते हैं, उनके अंदर श्रद्धा है। अब तुम जैसे पापियों के अंदर श्रद्धा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो तुम लोगों को क्या पता चलेगा कि श्रद्धा क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, ठीक है। तुम्हें तो सिर्फ इतना पता है दुनिया चांद पे चली गई, मुझे पता ही नहीं चला कि दुनिया चांद पे कब गई कब। भाई तो चांद पे घूम के आ गया और हम धरती पे ही रह गए, है ना। एक आधा फ्लैट ले ले वहाँ पर, वहीं रहे आराम से, और नीचे वालों की टेंशन लेनी छोड़ दे। वो हम लोग अपने आप देख लेंगे हम लोगों को क्या करना है। तो इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं ना यहाँ पर। अरे भाई, किसी चीज़ का तुमको, तुम्हारे अंदर अगर किसी चीज़ के लेकर श्रद्धा नहीं है तो तुमको हक किसने दिया कि तुम किसी के जो अब मानते हैं, जिनके अंदर वो किसी चीज़ की भी श्रद्धा कर रहे हैं, भगवान की किसी की भी, तो आप उस चीज़ का मजाक उड़ाओ। बिल्कुल, वो भी एक मतलब हिंदू होकर। तुम भी हिंदू ही होगे, ठीक है, प्रेम मेहरा हो हिंदू ही होगे, चाहे किसी भी कास्ट से हो, वो तो हिंदू ना। और हिंदू होकर अगर तुम ऐसे कर रहे हो कि कुछ नहीं होते हैं देवी देवता, कोई भगवान नहीं होते हैं, सिर्फ तुम बाल खोल के फालतू को दिखावा करती हो, ये करती हो वो करती हो, तुम कह रहे हो जो कुछ कह रहे हो, पर वो ऊपर वाला जिस दिन तुम्हारे सामने सब कुछ करेगा ना, उस दिन शायद तुम बोलने के लायक नहीं बचोगे। यार तुम धरती पे हो ना तो उस ऊपर वाले की वजह से हो, अगर चांद पे जा रहे हो ना तो उसकी वजह से जाओगे चांद पर भी। तो नीचे आ जा, धरती पे आ जा, वहीं रहने दे। ऊपर जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी फिर तुझे। तो भाई अपनी लिमिट में रहकर बोला करो, फालतू किसी को कुछ भी मत बोला करो कि तुम्हारी वजह से किसी की श्रद्धा भाव को तुम ठेस पहुँचाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है, ठीक है। लोगों ने उससे अपनी उसकी स्टोरी पूछी, उसने बताई। अब जो लोग उस चीज़ को मानते हैं वो मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं तो तुम चुप रहो। निगेटिव कमेंट करने से अच्छा है तो चुप रहो, ठीक है। और एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि इन चीज़ों का मजाक बाहर के लोग बनाते हैं। तो भाई इन चीज़ों का मजाक ना बाहर के लोग नहीं बनाते हैं, उत्तराखंड के लोग ही बनाते हैं, ठीक है। वही लोग मजाक बनाते हैं, बाहर के लोग ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बस उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और फिर मिलेंगे आपको अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी।